टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। टाइप्स ऑफ वेस्ट तो हम पढ़ा ही चुके हैं, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट को हमें एनसीईआरटी ने बोलना है थोड़ा डिटेल में पढ़ा दो, ठीक है, इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ओके, देखो अभी जिस ऑर्गन में जिस ऑर्गेनिजम्स में अमोनिया जो होगा, यस, जिस ऑर्गेनिजम्स में अमोनिया जो होगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक एनसीईआरटी में बहुत ही कंप्लेक्स तरीके से लिखा हुआ है, मैं फ्लो चार्ट बनवा रहा हूं, बनाते जाना, ठीक है। अमोनिया कहां जिसमें होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक बोलेंगे, ठीक है। जिसमें यूरिया होगा एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको हम लोग बोलेंगे यूरियोटेलिक। चलो फिर देखो, जिसमें यूरिक एसिड होगा उसको हम लोग बोलते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ओके, यूरिकोटेलिक, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन है, अमोनोटेलिक किसको बोलते हैं, यूरियोटेलिक किसको बोलते हैं, यूरिकोटेलिक किसको बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो, अमोनिया जो होता है स्टूडेंट्स, अमोनिया जो होता है हाईली सॉल्युबल होता है, दैट मींस ये NH3 डिसॉल्व हो जाता है वाटर के साथ और ये बना देता है NH4+, ठीक है। ये कभी आपके एग्जाम में आ सकता है। अमोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अमोनिया गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। इसको एक्सक्रीट करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है। ये तुरंत इसको स्टोर नहीं कर सकते ना, इसको तुरंत बॉडी से डिफ्यूज करके बाहर निकालना होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वाटर लगता है, ठीक है, इट नीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। लेकिन वही यूरिकोटेलिक जो है, ठीक है, पक्षियां देखते हो आपके शर्ट पे कभी ऊपर से पिच, ठीक है, कभी बाल पे पिच आता है, ठीक है। वो जो पिच आता है आपके बॉडी पर या बाल पर, देखे हो, वही एक्चुअली क्या है, उसमें यूरिक एसिड रहता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के लिए बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर लगता है। यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के लिए बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर लगता है, ठीक है। तो इसको अरेंज करें, यस, इसको ह्यूज वाटर लगेगा, ह्यूज वाटर लगेगा। फिर इसको मॉडरेट लगता है, इसको मिनिमम लगता है, इसको सबसे कम लगता है। तो इसको सबसे कम लगता है स्टूडेंट, ऐसा क्यों? ये पानी का बहुत कम वेस्टेज कर रहा है, ये पानी का बहुत ज्यादा वेस्टेज कर रहा है, ये मॉडरेट वेस्टेज कर रहा है, ये सबसे कम कर रहा है। दैट मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं वाटर कंजर्वेशन। यस, वाटर कंजर्वेशन। यहां एमसीक्यू आपका बन सकता है, ये पोटेंशियल पॉइंट है जहां एमसीक्यू बन सकता है। वो पॉइंट हम डिस्कस करते जाएंगे जहां पे नीट वाले आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसको यूज ना, अब ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज कर दें तो ये ऐसे होगा, किसको सबसे ज्यादा, ये भी आपको एमसीक्यू बना दे सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसको सबसे ज्यादा, इसको सबसे कम, बीच वाला को बीच में रहेगा। तो आपको कभी ये अरेंज करने को दे सकता है, यस, डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलें, थर्ड, टॉक्सिसिटी की बात करें तो ये हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट टॉक्सिक, और ये वाला लीस्ट टॉक्सिक होता है। दैट मींस इसको भी हम लोग टॉक्सिसिटी की फॉर्म में इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, यस। चलें आगे देखें, एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, तो देखो, इसका ट्रिक है हमारा आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, आर से हो जाएगा आपका रेप्टाइल्स, बी से हो जाएगा आपका बर्ड्स, और आई से हो जाएगा इंसेक्ट्स, ठीक है। इसका ट्रिक जो हो जाएगा आपका हो जाएगा मैम में क्या हो जाएगा, यस, मैमल्स। ए से हो जाएगा आपका एम्फीबियन, और दूसरे एम से हो जाएगा आपका, यस, मरीन फिशेस, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे ट्रिक मैं क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि यहां पे कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस क्या है, इसको बहुत ज्यादा वाटर लग रहा है, तो मेनली क्या होगा, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक एक्वाटिक मोलस्कास,
एग्जाम्पल तो बहुत हैं, पर जो एनसीईआरटी में दी है हम वही याद करेंगे। एक्वाटिक मोलुस्कास और टैडपोल। टैडपोल क्या है भाई? टैडपोल क्या है? लार्वा का लार्वा है, ये एम्फीबियंस का लार्वा है। तो यहां पे देखो, आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया जाएगा, ठीक है। एम्फीबियंस जो होता है, टैडपोल फॉर्म जब रहता है तब वो कैसा रहता है? मोनोटेलिक। लेकिन जब बड़ा हो जाता है, जब एडल्ट हो जाता है, तब वो हो जाता है क्या? यूरियोटेलिक। समझ में आया? ये कंफ्यूजन है, ठीक है। फिर तुम्हारा एक्वाटिक फिशेस, एक्वाटिक फिशेस, ठीक है, वो सब क्या होगा यहां पे? सो स्टूडेंट्स, आपको मैंने बता दिया नाइट्रोजनस वेस्ट, आपको 3 तरह का बताया। एक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया हुआ तो अमोनोटेलिक, यूरिया हुआ तो यूरियोटेलिक, यूरिक एसिड हुआ तो यूरिकोटेलिक, ठीक है। सो मैक्सिमम वाटर किसको लगता है? अमोनिया को। लिस्ट किसको लगता है? यूरिक एसिड। ये क्या हो गया? मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। टॉक्सिसिटी की बात करें तो हाईएस्ट इसकी होगी, लिस्ट इसकी होगी। एग्जांपल्स आपका ट्रिक है, फटाफट नोट डाउन करो। यस, थोड़ा सा कुछ पॉइंट छूट गया है प्रोटोनेफ्रिडिया के बारे में। प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है ना। प्रोटोनेफ्रिडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, आपको मैंने बताया ये कहां पाया जाता है? प्लैटीहेल्मिन्थिस में। प्लैटीहेल्मिन्थिस में, ये तो आपके ट्रिक में था, लेकिन कुछ और जगह भी आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखा, वो भी याद करना है आपको। यस, ये रोटिफर में भी पाया जाता है। यस, ये सिफेलोकॉडेट्स में भी पाया जाता है, सिफेलोकॉडेट्स, और प्लेनेरिया में भी पाया जाता है, प्लेनेरिया में भी पाया जाता है। नाउ प्लैटीहेल्मिन्थिस जो होता है, प्लैटीहेल्मिन्थिस जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया का प्राइमरी फंक्शन जो है, ठीक है, मेन फंक्शन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन। इसका मेन फंक्शन जो होता है स्टूडेंट्स, ऑस्मो रेगुलेशन होता है। यस, प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? देखो, बॉडी के फ्लूइड में, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसका गाढ़ापन, ठीक है, उसको मेंटेन करना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। बॉडी के अंदर जो हमारे फ्लूइड है ना, जैसे हमारे ब्लड की ऑस्मोलिटी के अबाउट 350 लगभग होती है, तो वो जो गाढ़ापन है, ऑस्मोलिटी है, उसको मेंटेन करना, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। दैट मीन्स बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर आयंस का कंसंट्रेशन, सोल्यूट का कंसंट्रेशन मेंटेन करना। ज्यादा, अगर आप ज्यादा खा लिए हो नमक, तो नमक को बॉडी से बाहर निकाल देना, ठीक है। या अगर कम हो तो जो बॉडी में स्टोर है वहां से ले जाके ब्लड में डाल देना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। दैट मींस बॉडी के अंदर जो आपका फ्लूइड है उसको बॉडी के अंदर फ्लूइड के अंदर जो सॉल्यूट्स है उसको मेंटेन करना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। लेकिन जो बाकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मैंने पढ़ाया है आपको, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स ले लो या किडनी ले लो, सबका जो रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स है उनका 2 फंक्शन है। क्या क्या? यस, रेस्ट ऑर्गन जो आपको मैंने बताया है उनका 2 फंक्शन है। क्या? एक होगा आपका ऑस्मो रेगुलेशन, एक होगा आपका ऑस्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन प्लस दूसरा एक्सक्रीशन, ठीक है, दूसरा आपका होगा एक्सक्रीशन। ओके, सो फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे का जो टॉपिक है हमारा, थोड़ा सा आपको लीवर के बारे में हमें यहां पढ़ा देना है, क्योंकि यहां बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। आपको मैंने बताया लीवर के अंदर जो अमोनिया होता है, लीवर के अंदर जो अमोनिया होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किस में? यूरिया में। नाउ जिस प्रोसेस से कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस का नाम है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। अब ये देखो, ये ऑर्निथीन साइकिल अगर एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो पूछा जाएगा ऑर्निथीन साइकिल कहां होता है, तो आप बोलोगे कहां होगा भाई साहब? लीवर में होगा। इससे क्या होता है? अमोनिया चेंज हो जाता है यूरिया में, अमोनिया चेंज होता है यूरिया में। समझ में आया? ऑर्निथीन साइकिल कहां होता है? लीवर में होता है। इससे क्या होता है? अमोनिया यूरिया में चेंज होता है। सिंपल। चलो, अब देखो, यूरिया जो है उसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो, CONH2NH2। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? तो यूरिया के थ्रू कौन सा वेस्ट बाहर निकलता है? यस, CO2 प्लस अमोनिया, दोनों चीजें एक्सक्रीट होती हैं। थर्ड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया,
इतना डिटेल में एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी को डिकोड किया गया, सब चीज एनसीईआरटी में है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलो अब देखो, यहां पे ब्लड जो है अमोनिया वाला, अमोनिया रिच जो ब्लड होता है वो आता है यहां पे, यस, किससे? बाय मीन्स ऑफ हिपैटिक आर्टरी, बाय मीन्स ऑफ हिपैटिक आर्टरी, या और भी जो आर्टरीज होंगी ये अमोनिया रिच ब्लड लेके आएंगे। लेकिन जब अमोनिया ये कन्वर्ट कर देगा यूरिया में, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, दैट मीन्स यहां पे यूरिया है, और इस वेन का नाम है स्टूडेंट्स क्या? हिपैटिक वेन। इस वेन का नाम क्या है? हिपैटिक वेन, ठीक है। तो देखो अब ये हिपैटिक वेन, ठीक है, फिर चल जाएगा कहां पे? मेन सर्कुलेशन में, ठीक है, ये पूरा ब्लड है। अब फिर यहां से कुछ ब्लड जो होगा, कुछ ब्लड चल जाएगा कहां पे? यस, किडनी के पास, बाय मीन्स ऑफ रीनल आर्टरी, ये ब्लड, ठीक है। ये ब्लड यहां से फिर रिटर्न जाएगा फिल्टर होके यहां पे, कहां? ब्लड पूल में। ये मैंने सारे बॉडी का ब्लड बना दिया, ये ब्लड पूल है। तो ये कौन लेके आया? यस, रीनल आर्टरी, और ये क्या है? रीनल वेन। मैं जो इतना आपको चित्र बना रहा हूं, डायग्राम बना रहा हूं, सिर्फ दो चीज समझाने के लिए, ठीक है। जब क्वेश्चन आता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया कहां रहता है? स्टूडेंट्स ऑप्शन देखते हैं, अगर रीनल आर्टरी फटाक से टिक, या रीनल वेन, उस पर फटाक से टिक मार देते हैं। यस, अरे भाई रीनल आर्टरी है, वही तो होना चाहिए ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया वही तो होना चाहिए ना, आप लोग भी करोगे, ठीक है। देखो, और दूसरी बात ये देखो, जब यूरिया का प्रोडक्शन यहां पे हो रहा है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया कहां होना चाहिए? यहां पे ना। ये तो यूरिया यहां पे जाके बाकी ब्लड से मिलके तो डाइल्यूट हो जा रहा है ना, तो यहां पे यूरिया कंसंट्रेशन ज्यादा होगा या यहां पे ज्यादा होगा? बताओ, ए पॉइंट पे यूरिया कंसंट्रेशन ज्यादा होगा या बी पॉइंट पे यूरिया कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? फटाफट ऑप्शंस आंसर करो। सो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। मैक्सिमम यूरिया कहां होगा? हिपैटिक वेन में, ठीक है। मैक्सिमम यूरिया कहां होगा? हिपैटिक पॉइंट। यस, मिनिमम यूरिया कहां होगा? रीनल वेन में। यस, रीनल वेन में कहां होगा? रीनल वेन में। फटाफट नोट डाउन करो डायग्राम को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट डाउन फटाफट। सो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आप जो देख रहे हो ये क्या है? किडनी है। थोड़ी देर में इसका डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, नाउ ये हम वीडियो देखने की कोशिश करते हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली है क्या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हो, ये आपको किडनी दिख रही है। ओके, और फिर ये आपका जो आ रहा है पाइपलाइन, ये आपका यूरेटर है। ओके, फिर आप किडनी का क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, पेरीफेरी में आपका ये कॉर्टेक्स दिख रहा है। ओके, ये जो अंदर की तरफ है मेडुला है, अभी आपको इसका डिटेल बताऊंगा। ये आप देख रहे हो जो वेन है आपका, ये ब्लू इस कलर का, ये आपका रीनल वेन है। ओके, नाउ ओके, रीनल वेन को रिमूव करते हैं हम लोग यहां से, इसको हम लोग रीनल वेन को, अब ये देखो, देख रहे हो आप रीनल आर्टरी, इसको भी रिमूव कर दिया। ये आपका किडनी दिख रहा है आपको टोटल। ओके, नाउ ये चीजें क्या है मैं आपको बताता हूं, ये आप समझो जस्ट, ये यूरेटर है। ओके, और फिर यूरिन जो फॉर्म होगा कलेक्ट होता है कहां पे? आके यूरिनरी ब्लैडर में। चलो, अब ये वाला डायग्राम आप देखो, ये एक्चुअली आपका है क्या? होल एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। होल एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका क्या है? वन पेयर ऑफ किडनी है, ये किडनी है आपका, ये किडनी है, ठीक है। ओके, नाउ ये देख रहे हो आप, यस, आर्टरी है, ये आर्टरी है रीनल आर्टरी, और ये यहां पे वेन है रीनल वेन, यहां पे रीनल वेन। एक चीज आप देखो, इस डायग्राम से आपको अगर दिखेगा, यस, राइट किडनी है स्लाइटली लोअर लेवल पे है। क्योंकि यहां पे एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर। ओके, राइट साइड में जो होता है स्टूडेंट्स, लीवर होता है, इसीलिए राइट किडनी एट लोअर लेवल होती है इन कंपेरिजन टू द लेफ्ट किडनी। समझ में आया? फिर ये देखो आपका यूरेटर है, ये यूरेटर है, और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है।